Hello, good morning to all dear students. In last session, we have discussed about ribosome or chloroplast and we have discussed about mitochondria. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर रखा था, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट डिस्कस कर रखा था, ठीक है। इसके साथ साथ ही हमने राइबोसोम तक डिस्कस कर लिया था। तो इन टुडे लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोस्केलेटन, सिलिया एंड फ्लैजेला, और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे 9+2 अरेंजमेंट एंड 9+0 अरेंजमेंट। ठीक, तो व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे। देखो 9+2 अरेंजमेंट बहुत जगह तुमको लिखा मिलेगा, 9+2 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट। तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता कि यार इसका मतलब क्या है 9+2 अरेंजमेंट का, 9+0 अरेंजमेंट का, आखिर फ्लैजेला की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, बट बिलीव मी आज के बाद नहीं रहेगी। तो फोकस ऑन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट साइटोस्केलेटन। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइटोस्केलेटन को। तो साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब होता है सेल, और स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क। जैसे हम लोगों की बॉडी में स्केलेटन सिस्टम होता है जिसमें लगभग 206 बोन्स होती हैं इन एडल्ट, और ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है कि हमारी बॉडी कैसी रहेगी। वैसे ही सेल का फ्रेमवर्क यानी सेल का शेप कैसी होगी, इसको बनाते हैं, जो बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में एक्चुअल में मेनली 3 स्ट्रक्चर ध्यान रखना। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूबुल्स आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं। तो ये तीनों मिलकर साइटोस्केलेटन बनाते हैं। तो कोई पूछेगा साइटोस्केलेटन कौन बनाता है, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों मिलके साइटोस्केलेटन बनाते हैं। अच्छा, ये तीनों जो हैं साइटोस्केलेटन जो बना रहे हैं, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये किसके बने होते हैं? तो आंसर है ये प्रोटीन के बने होते हैं। और ये कैसी प्रोटीन होती है? फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब ऐसे फिलामेंट टाइप की प्रोटीन होती है। तो फिलामेंटस इनकी स्ट्रक्चर भी होती है, इस वजह से ये फिलामेंटस प्रोटीन के बने होते हैं। तो कोई पूछेगा साइटोस्केलेटन कौन बनाता है? माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक, किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक, ये कहाँ पाए जाएंगे? सेल में पाए जाएंगे यार, सेल में, तो सेल में ही पाए जाएंगे। साइटोस्केलेटन इन द सेल आर इन्वॉल्व, इनका काम क्या है? काम ध्यान दो। साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन होता है, पहला फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मोटेलिटी, मोशन प्रोवाइड करते हैं, सेल को एक जगह से दूसरी जगह मोशन करने में हेल्प करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। तो सिंपल सी बात है, हमारा भी स्केलेटन सिस्टम का क्या काम होता है? ह्यूमन बॉडी में भी स्केलेटन सिस्टम हमें मैकेनिकल सपोर्ट देता है, हमारे बॉडी को शेप देता है, हमें मोशन कराने में हेल्प मिलती है। देखो हाथ पैर में अगर ये बोन्स नहीं रहती ना, तो हम मूवमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये मूवमेंट में हेल्प कराती है, जैसे हम मूवमेंट आज कर पाते हैं। तो साइटोस्केलेटन जो है सेल का स्केलेटन सिस्टम है, तो इसका भी फंक्शन क्या रहता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना सेल को, मोटेलिटी प्रोवाइड करना सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना। ये 3 मेन फंक्शन होते हैं साइटोस्केलेटन के। इसके बाद देखो इसमें एक सेल का आउटग्रोथ मैंने पीछे भी बताया था, सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक सेल में किया था। अभी अपन यूकैरियोटिक सेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कहोगे कुछ डिफरेंस होता है क्या? हाँ, थोड़ा सा होता है, माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, बट वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल फ्लैजेला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पता कर लेना, बता देंगे। ठीक है, आगे बता देंगे, बट अभी आप पता करना, पता करके मुझे बताना। ठीक, अपन डिस्कस करते हैं। देखो सिलिया जो होता है एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है सिलियम। फ्लैजेला भी प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है फ्लैजेलम। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है। देखो एक्चुअल में जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला होता है वो सेल वाल से ओरिजिनेट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला मैंने वहाँ बताया था सेल वाल से ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है वो सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। ठीक, सिलिया और फ्लैजेला में जो अगर देखोगे तो ज़्यादा स्ट्रक्चरली ये सेम है,
बट इनमें डिफरेंस ये मिलता है कि सिलिया जो होता है वो स्मॉल होता है, सिलिया स्मॉल होता है और कई हो सकते हैं, फ्लैजेला यूजुअली बड़ा होता है। तो सिलिया क्या कराता है, मूवमेंट कराता है सेल का मूवमेंट कराता है या सराउंडिंग फ्लूइड का, सराउंडिंग फ्लूइड मूवमेंट करेगा तो सेल ऑटोमेटिक अलग फ्लूइड में पहुंच जाएगी। तो सिलिया का काम है मूवमेंट कराना, फ्लैजेला का भी काम होता है मूवमेंट कराना। तो सिलिया और फ्लैजेला दोनों सेल का मूवमेंट कराती हैं, ठीक है। बट इन दोनों में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यही है, फ्लैजेला लंबा होता है, सिलिया छोटा होता है, सिलिया स्मॉल होता है, फ्लैजेला लॉन्ग होता है। अच्छा, इनकी अगर पार्ट्स की बात करें तो इनमें जो पार्ट्स है ना, इनमें पहला पार्ट मिलेगा आपको बेसल बॉडी, जो सेल के भीतर मिलती है। बाहर आपको देखने को मिलेगा एक पार्ट होता है हुक, एक पार्ट होता है फिलामेंट। तो मेजर पार्ट जो हमें बाहर देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है फिलामेंट, वो हमें क्या देखने को मिलता है, फिलामेंट। तो सिलिया और फ्लैजेला किससे ओरिजिनेट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, आंसर है सेल मेम्ब्रेन, आंसर है सेल मेम्ब्रेन। सिलिया और फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है, तो आंसर है सेल मूवमेंट, आंसर है सेल मूवमेंट, ठीक है। ये क्या कराते हैं, सेल का मूवमेंट कराते हैं, ठीक। फ्लैजेला की बात करें तो लॉन्गर होता है, ये शॉर्टर होता है। इनमें 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी जो होता है ना उसमें 9+0 अरेंजमेंट होती है, बेसल बॉडी में 9+0 अरेंजमेंट होती है और फिलामेंट में होती है 9+2 अरेंजमेंट। लेट्स डिस्कस अबाउट 9+0 एंड 9+2। खैर आ जाओ, ये एक सिलिया का रफ डायग्राम है। फ्लैजेला में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब हम ये फिलामेंट है, ये क्या है, ये फिलामेंट वाला पोर्शन है, ठीक। ये थोड़ा सा पार्ट हुक है और ये है हमारा सबसे नीचे बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी में आपको देखने को मिलेगा 9+0 अरेंजमेंट, इस फिलामेंट में आपको देखने को मिलेगा 9+2 अरेंजमेंट। अब क्या होता है 9+2 अरेंजमेंट और क्या होता है 9+0 अरेंजमेंट, इसको समझते हैं, ठीक। तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट डायग्राम यूज़ करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। ये है 9+2 अरेंजमेंट, ये है 9+0 अरेंजमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 9+2 अरेंजमेंट को अगर आप देखोगे तो ये इसका सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे सेंट्रल पार्ट पे, ये सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाले पार्ट पे ये 2 आपको माइक्रोट्यूबुल्स देखने को मिलेगी। सेंटर वाले पार्ट में 2 माइक्रोट्यूबुल्स देखने को मिलती है जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स देखने को मिलती है। इस दोनों सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स के चारों तरफ एक सीथ पाई जाती है, इधर देखो ये सीथ है, इधर भी ये सीथ होती है। इस सीथ को हम लोग सेंट्रल सीथ बोलते हैं, ठीक। इस सीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल सीथ बोलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे पेरिफ्री पे आपको ये एक माइक्रोट्यूबुल दिख रहा है। अब ये जो माइक्रोट्यूबुल है वो डबलेट के फॉर्म में होते हैं, ये पेरिफ्री पे हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स। पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं उसमें डबलेट बनाते हैं, 9+2 अरेंजमेंट में क्या बनाते हैं, डबलेट बनाते हैं, ठीक। यानी 2 माइक्रोट्यूबुल्स मिलकर बनते हैं। अब इनके पास अगर देखोगे ना तो ये इनके पास एक होता है रेडियल स्पोक, ये क्या है, ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है बनी हुई जिसको हम लोग रेडियल स्पोक बोलते हैं। रेडियल स्पोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेडियली है, रेडियली का मतलब रेडियस पे, अगर सेंटर से मिला हो तो ये रेडियस पे। तो ये जो रेडियल स्पोक होते हैं वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स को सेंट्रल सीथ से कनेक्ट करते हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स ये है जो डबलेट के फॉर्म में है, इसको सेंट्रल सीथ ये है, इससे कनेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है रेडियल स्पोक की, ठीक। इसके अलावा इनमें लिंकर्स पाए जाते हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, ये भी आपस में कनेक्टेड होंगे, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक। इस फिगर में नहीं है, ऊपर वाले फिगर में आओ दिखाते हैं। तो देखो ये इसका ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स है जो डबलेट के फॉर्म में है, ठीक। ये दूसरा पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स है जो डबलेट के फॉर्म में है, डबलेट का मतलब 2 है, 2 माइक्रोट्यूबुल्स मिलकर बनाए हैं। ये एक दूसरे से देख रहे हो यहाँ कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं।
और इनका कनेक्शन जो होता है ना, वो देखो यहाँ पे एक वर्ड्स आएगा तुम्हारा डायनेमिक प्रोटीन, डायनिन प्रोटीन। डायनिन प्रोटीन से हो सकता है या नेक्सिन से हो सकता है, सॉरी यार, मतलब नेक्सिन से होता है। नेक्सिन्स यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। लेकिन जो NCERT में अगर बात करें तो NCERT आपको देखो यहाँ पे NCERT ने लिख रखा है कि यहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू, लिंकर्स के थ्रू। NCERT ने क्या लिखा है, लिंकर्स। अब ये जो लिंकर्स होता है ना, ये लिंकर्स का ही नाम है नेक्सिन। नेक्सिन एक टाइप का लिंकर होता है, ठीक। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल जो डबलेट है वो किससे कनेक्ट होंगे, लिंकर्स के थ्रू या नेक्सिन के थ्रू। ये जो सेंटर में जो पाया जाता है माइक्रोट्यूबुल्स, 2 माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, ये दोनों सिंगलेट टाइप के होते हैं। जैसे ये एक अकेला है, ये सिंगलेट है, ये सिंगलेट है, अकेले है तो सिंगलेट है। ये दोनों सिंगलेट कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू, सेंट्रल ब्रिज के थ्रू। ये कनेक्ट होते हैं सेंट्रल ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब ये जो हमारा जो डबलेट होता है ना, इसके ऊपर आपको मिलेंगी डायनिन प्रोटीन। तो एक आउटर डायनिन प्रोटीन होती है, इनर डायनिन प्रोटीन होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, पेरीफेरी में आउटर कवर, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवर रहेगा, ये ठीक है। आउटर में आपको 9 माइक्रोट्यूबुल्स दिख रहे हैं, 9, और वो किस फॉर्म में, डबलेट। और सेंटर में आपको 2 माइक्रोट्यूबुल्स दिख रहे हैं जो सिंगलेट है, जो सिंगलेट है। तो यहाँ पे देखो कि 9 माइक्रोट्यूबुल्स पेरिफेरी पे, 2 सेंटर में, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग 9+2 अरेंजमेंट। तो 9+2 अरेंजमेंट में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, 9+2 अरेंजमेंट हमको मिलता है सिलिया और फ्लैजेला के फिलामेंट में, सिलिया और फ्लैजेला के फिलामेंट में, पहली बात जो ध्यान रखनी है। इसमें दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, 9 डबलेट पेरिफेरी पे पाए जाते हैं और 2 सिंगलेट सेंटर पे पाए जाते हैं। इनका जो सेंटर होता है, उसके सेंटर को हम लोग एक्सोनीम बोलते हैं। एक्सोनीम क्या होता है, इसके सेंट्रल वाले पोर्शन को हम लोग एक्सोनीम बोलते हैं, ठीक। इसके साथ साथ यहाँ पे एक सेंट्रल शीथ पाई जाती है। दोनों जो सेंट्रल सिंगलेट है माइक्रोट्यूबुल से, वो कनेक्ट होते हैं सेंट्रल ब्रिज से, और जो पेरिफेरी वाले होते हैं वो स्टार्ट शीथ से कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू, रेडियल स्पोक के थ्रू वो। और आपस में पेरिफेरल ट्यूबुल्स कनेक्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिंकर, लाइक एज नेक्सिन। लेकिन जब हम देखते हैं बेसल बॉडी को, तो बेसल बॉडी में हमको मिलता है 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट में क्या होता है कि 9 पेरिफेरी पे देखो 9 ट्रिपलेट दिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 ट्रिपलेट देखने को मिलता है। तो ये है 9+0 का एग्जाम्पल, जो यहाँ पे सही नहीं बना है, मैं बना दे रहा हूँ उसमें। ये सारे के सारे जो पेरिफेरी पे है ना, ये ट्रिपलेट होंगे। पेरिफेरी वाले आपस में क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। पेरिफेरी वाले ट्रिपलेट होते हैं, पहला डिफरेंस। सेंटर में इनको कुछ नहीं मिलता, सेंटर में प्रोटीन पाए जाते हैं और इनके सेंटर को हब बोलते हैं। इनके सेंटर को हमने क्या बोला था, एक्सोनीम। इनके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं, प्रोटीनियस जगह होती है, ठीक। और इनके सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूबुल्स नहीं होते, सेंटर में माइक्रोट्यूबुल्स नहीं होते। तो सेंटर वाले माइक्रोट्यूबुल्स हो गए 0, और पेरिफेरी पे हमको 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स दिखे, और ये हो गया पेरिफेरी, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग 9+0। 9+0 का मतलब 9 पेरिफेरी पे माइक्रोट्यूबुल्स है और सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूबुल्स नहीं है, 0 है। तो ये जो 9 ट्रिपलेट होते हैं, ये इनके पास रेडियल स्पोक होता है, ये ध्यान रखना, इनके पास भी रेडियल स्पोक पाया जाता है। यहाँ पे बनाया नहीं, मैं बना दे रहा हूँ। रेडियल स्पोक्स पाया जाता है और ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं लिंकर के थ्रू। किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, लिंकर के थ्रू। और इनमें पाया जाता है हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन। इनमें क्या पाया जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो मोटाइल प्रोटीन होती है, मोशन में हेल्प करती है। तो इनमें डायनिन प्रोटीन है 9+2 में, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन जो मोशन में हेल्प करती है। तो लेट्स रिकैप, 9+2 और 9+0 में क्या डिफरेंस है ये देखो। इनके जो 9+2 में पेरिफेरल पे जो है माइक्रोट्यूबुल्स है, वो डबलेट है, इनमें ट्रिपलेट है। 9+0 में ट्रिपलेट है। इनके सेंटर में 2 सिंगलेट है, इनके सेंटर में सिंगलेट जैसा कुछ नहीं है। इनके सेंटर को एक्सोनीम बोलते हैं, इनके सेंटर को हम लोग हब बोलते हैं। इनमें रेडियल स्पोक पाया जाता है, इसमें भी रेडियल स्पोक पाया जाता है। रेडियल स्पोक क्या करता है, पेरिफेरल को सेंट्रल शीथ से कनेक्ट करता है। इनमें लिंकर पाया जाता है, इनमें भी लिंकर पाए जाते हैं, ठीक है। लिंकर दोनों में पाए जाते हैं। लिंकर क्या करते हैं, 2 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक। इनमें डायनिन प्रोटीन होती है, इनमें
ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जो मोशन में हेल्प करती है। ये हमको मिलता है कहाँ, फ्लैजेला और सिलिया के फिलामेंट में, फ्लैजेला और सिलिया के फिलामेंट में मिलता है। 9+0 अरेंजमेंट हमको कहाँ मिलता है, इनके बेसल बॉडी में। कहाँ मिलता है, बेसल बॉडी में, सिलिया और फ्लैजेला के बेसल बॉडी में मिलता है। इसके साथ साथ मिलता है हमको सेंट्रियोल में। इसके साथ साथ हमको कहाँ मिलता है, सेंट्रियोल में। इसके साथ साथ हमको कहाँ मिलता है, सेंट्रियोल में मिलता है। चलो तो आ जाओ देखते हैं। यहाँ तक तो हो गया था। ये अपन क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजेला होता है जो सेल वॉल से ओरिजिनेट होता है, और यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो होता है सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। और भी एक डिफरेंस है, पता करना। सिलिया और फ्लैजेला की बात करें तो ये कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, इनमें 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। 9+2 अरेंजमेंट कहाँ पाया जाता है, सिलिया और फ्लैजेला के फिलामेंट में। इनका जो कोर होता है, कोर का मतलब एकदम सेंटर वाला पार्ट होता है, उसको एक्सोनीम बोलते हैं। एक्सोनीम के से देखोगे ना तो रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स मिलेंगे। और पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स कितने होते हैं, 9। और किस फॉर्म में होते हैं, डबलेट, 9 डबलेट पाए जाते हैं। और पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल्स, एक पेयर यानी 2 सेंटर में लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल्स देखने को मिलते हैं। सेंट्रल ट्यूबुल जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं सेंट्रल वेज के थ्रू, और इनको इनक्लोज करती है एक सेंट्रल सीथ। सेंट्रल सीथ इसको इनक्लोज करती है। और ये जो सेंट्रल सीथ है, ये सेंट्रल सीथ है वो ट्यूबुल से कनेक्ट होती है। किस ट्यूबुल से, पेरिफेरल ट्यूबुल से। किसके थ्रू, रेडियल स्पोक के थ्रू। सेंट्रल सीथ रेडियल स्पोक के थ्रू पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल से कनेक्ट होती है। तो 9 रेडियल स्पोक्स देखने को मिलते हैं पेरिफेरी पे, और ये जो पेरिफेरी के डबलेट होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं लिंकर्स के थ्रू। तो सिलिया और फ्लैजेला दोनों के दोनों कहाँ से निकलते हैं, बेसल बॉडी। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में 9+0 अरेंजमेंट होता है, इसलिए बेसल बॉडी को हम लोग सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों, सेंट्रियोल में भी 9+0 होता है, बेसल बॉडी में भी 9+0 होता है, इसलिए बेसल बॉडी को सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या होते हैं। तो देखो भाई, सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम जो होता है हमारे एनिमल सेल की एक सेल ऑर्गेनेली है। इसका फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन। नेक्स्ट चैप्टर जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ हमको पता चलेगा कि सेल ऑर्गेनेली कैसे सेल डिवीजन कराती है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का मेन काम क्या होता है, सेल डिवीजन कराना। ओके, तो सेंट्रोसोम में क्या पाया जाता है, तो 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। यानी एक सेंट्रोसोम में एक सेंट्रियोल मिलेगा, दूसरा सेंट्रियोल मिलेगा। 2 सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोसोम बनाते हैं, और इन दोनों 2 सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 अंश का एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक, तो ये जो सेंट्रियोल होते हैं इनके चारों तरफ आपको मिलेगा पेरी न्यूक्लियर सब्सटेंस। सॉरी हाँ, सेंट्रियोल है ना, तो सेंट्रियोल के चारों तरफ होगा पेरी सेंट्रियोलर सब्सटेंस या मटेरियल। ठीक, तो सेंट्रोसोम जो बनते हैं वो 2 सेंट्रियोल से बनते हैं, पता चल गया। इनके चारों तरफ आपको अमार्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल देखने को मिलेगा, और दोनों के दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर लाई करते हैं। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलर लाई करते हैं, 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। ठीक, इनमें एक चीज़ और, नेक्स्ट चीज़ जो है, इनमें 9+0 अरेंजमेंट मिलता है। कैसा अरेंजमेंट मिलता है, 9+0। अब 9+0 अरेंजमेंट क्या होता है ये देखो। 9+0 अरेंजमेंट में पेरिफेरल फाइबर्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, और 9 ट्रिपलेट पेरिफेरल फाइबर्स मिलते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं लिंकर के थ्रू। ठीक, सेंट्रल पार्ट जो होता है सेंट्रियोल का वो प्रोटीनेस होता है, और इस सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। और ये हब कनेक्ट होता है पेरिफेरल ट्रिपलेट से बाय द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। ठीक, अब सेंट्रियोल कहाँ कहाँ मिलेगा, सेंट्रियोल देखोगे तो बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजेला में है। ठीक, सेंट्रियोल का मेन काम होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, और स्पिंडल फाइबर क्या करता है, सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो सेंट्रियोल क्या कराएगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कराएगा, और ये स्पिंडल फाइबर क्या कराएगा, सेल डिवीजन में एक्टिव रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन में एक्टिव रोल प्ले करता है।
तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रुकते हैं, सेंट्रोसोम। इस लेक्चर को आप एक काम करना, एक बार आप देख लेना, दूसरे बार 1.5x पे एक बार और रिवाइज कर लेना। क्यों रिवाइज करना है? क्योंकि ताकि आपको 9+2 अरेंजमेंट और 9+0 अरेंजमेंट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, थैंक यू।